नाच नाचुनी विठ्ठल नामे रंगे भीमा तेरी, नाचतो नामासवे श्रीहरी, नाचतो नामासवे श्रीहरी। ज्ञानदीप है जगीला मुनी, रंगे कीर्तन धीवरा तेरी। विठ्ठल विठ्ठल बोल बोलता धावत ये पंढरी, नाचतो नामासवे श्रीहरी, नाचतो नामासवे श्रीहरी। साधु संत है येता जाता, धूळ पडावी माझ्या माथा, चिरे बनूनी देवाद्वारी धन्य से पायरी, नाचतो नामासवे श्रीहरी, नाचतो नामासवे श्रीहरी। इस प्याली का दूध कहाँ गया? माई तुम ये क्या पूछ रही हो? पांडुरंग ने पिया है। माई, भैया कभी झूठ नहीं बोलते। हुआ होगा चमत्कार, ऐसा क्या है? भैया पांडुरंग ने सच में दूध पिया क्या? मैंने सर पटक दूंगा कहा तब प्रखर प्रकाश के साथ वो प्रकट हुए और भोग का स्वीकार किया। रात भर सोने के बाद फिर नींद आ रही है तुझे? पूरा दिन सोती रहेगी तो काम कौन करेगा? जने देख, मैंने जो देखा महसूस किया बस वही बोला। पंढरीनाथ, पंढरीनाथ को ही मेरी चिंता होगी, वो ही मुझे यहाँ लाए हैं। पांडुरंग, मेरे माँ बाबू ने मुझे क्यों छोड़ा होगा यहाँ? वो क्या है, तुम्हें बुरा तो लगेगा ही। साक्षात पांडुरंग ने ही तुम्हें यहाँ पर लाकर छोड़ने के लिए कहा। बच्चे कहाँ हैं? अवली और जनी गए हैं नदी पर बर्तन मांजने, और नामा गया होगा मंदिर में, नहीं तो किसी न किसी के घर पर। उसमें क्या है, बच्चा है अभी। वो सब तो ठीक है, पर मैं आपको कहकर रखती हूँ, ये नामा के लक्षण मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? अब क्या बाकी रखा है उसने करने को? हाँ मतलब? जब देखो मंदिर में बैठा रहता है या पूरा पूरा दिन उन बच्चों के साथ कंचे खेलता रहता है। अरे उसके बराबरी के बच्चे अब उद्योग धंधा कर रहे हैं, उसको भी धंधे में ध्यान देना चाहिए या नहीं, आप ही बताइए। देगा, वो भी ध्यान देगा। अब उसको जिम्मेदारी सौंपनी होगी। वही तो कह रही हूँ मैं,
अब उस पर ना जिम्मेदारियां डाल दो। अब वो गोद में खेलता बच्चा नहीं रहा है, बड़ा हो गया है वो। देखते देखते शादी की उम्र हो गई है उसकी। कल अगर किसी लड़की का बाप शादी के लिए आया और हमसे कहा तो क्या जवाब देंगे हम उसे? देखो, तुमने ना मेरे मन की बात जान ली आसानी से। क्या मतलब? मैं यही बोलने वाला था कि उसकी अब शादी कर देनी चाहिए। शादी हो गई तो वो अपने आप धंधे में लग जाएगा। आपके सुपुत्र को कौन लड़की देगा? कौन यानी? गोविंद राव सदावर्ते। अब ये कौन? आपने मुझे उसके बारे में तो बताया नहीं। क्या कहा उन्होंने? आप मिले कब उनसे? रुको रुको रुको, कितने सवाल पूछोगी एक ही साथ? बताता हूँ। मैं तुम्हें बताने ही वाला था, पर तत्पूर्वी मुझे ये देखना था कि तुम्हारा नामा के बारे में क्या ख्याल है। अब वो छोड़िए भी, क्या हुआ वो बताइए ना। सुनो, मंदिर में जब नामा का भजन चल रहा था तब गोविंदराव सदावर्ते वहां आए थे। वो भजन सुन के देख के गोविंदराव ने ऐसे ही नामदेव की पूछताछ की हरि जी से, वहीं मंदिर में। ये तो सच में अच्छा हो गया। हरि जी ने उन्हें सारी जानकारी दे दी, फिर मेरा भी परिचय करवाया। बाद में हमारी हरि जी के घर चर्चा भी हुई। नामदेव को पांडुरंग का दर्शन हुआ है ऐसा सुनकर गोविंदराव बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उनका नामदेव को दामाद बनाने का निर्णय पक्का किया। वो बहुत बड़े व्यापारी है कपड़ों के, सब कुछ है गोविंदराव के पास। चलो अच्छी बात हो गई कि वो सब कुछ जान गए। अब देखो, कल रिश्ता पक्का करने के लिए गोविंदराव अपने घर आ रहे हैं, तब सारी तैयारी करके रखो। चलिए, अब इस घर में शादी होने वाली है। बेटी जाकर हार ले आओ। चलो चलो, दोनों मिलके बड़ों के पैर छुओ उनके। हाँ, आशीर्वाद दीजिए बच्चों को। अरे बस करो, सबके पैर क्यों छू रहे हो? एक साथ सबको प्रणाम कर दो बस। नामा, चलो बेटा पहले भगवान को नमस्कार कर लो।
चलो चलो अंदर चलो। आइए, बैठिए बैठिए, कृपया बैठिए, बैठिए बैठिए, बैठो उधर बच्चों। आप बैठिए। आओ बैठो। सुनिए, सारे बच्चों को अंदर ले आइए ना, मैंने बच्चों के लिए भोजन लगाया है। हाँ चलो 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 बच्चों, चलो। खाना खाएंगे। हाँ, चल चल चलो, हम भी आएंगे। हाँ, तुम्हारे आराम से होने दो। चलो। हमें कोई जल्दी नहीं। अरे बच्चे हैं वो, उनको पहले देना ही चाहिए। अंदर जा रहे हैं। हाँ। क्या कह रहे? ये क्या जने, यहाँ क्या कर रही है? जने, अंदर बच्चों का भोजन लगा हुआ है। चल, तू यहाँ क्या कर रही है? सुबह से थक गई है ना काम कर करके? चल, अंदर चलकर भोजन कर ले। वो तो है, इसमें मैंने ऐसा क्या विशेष किया? दामा सेठ जैसे सदाचारी आदमी के लिए जरा सा कुछ करने मिला तो बहुत बड़ा समाधान है मेरे लिए। सच बताऊं, नरसी ब्राह्मणी से वो यहाँ हमारे बीच आए, यही हम सबका भाग्य समझो। पर एक बात कहूंगा, इस नामा को देखकर ऐसा लगता है ये दामा सेठ का पुत्र दामा सेठ के कुल का निश्चित ही उद्धार करेगा भैया। आपको एक बात बताऊं? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ऐसा ही लगता है। चलिए चलिए सब लोग, सही कहा। खाना खाने चलिए, हमारा भी खाना लग गया है। चलिए चलिए जल्दी चलिए। हाँ, आइए चलो। मौसी जी, चलो चलो। आओ आओ। हाँ हाँ चलिए चलिए, हम सबको भी भूख लगी है बड़ी। चलिए। विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग, 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 विठ्ठल विठ्ठल। क्या जी, आपको नींद नहीं आ रही है क्या? पर क्यों, बहुत रात हो गई अब। मुझे नींद नहीं आ रही है, तभी तो बरामदे में आया हूँ। हवा भी बह रही है, बहुत बढ़िया लग रहा है। सच बताऊं तो मुझे भी नींद नहीं आ रही है। पता नहीं कैसे कैसे विचार आ रहे हैं मन में। जाने दो,
पांडुरंग पांडुरंग। पर अपने नामा की शादी बहुत अच्छे से हो गई। वो तो है, मुझे तो मेरी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। पांडुरंग की कृपा होने से सब कुछ अच्छा हो जाता है। समधी अच्छे मिले हैं हमें, नामा का भाग्य ही खुल गया है बस। सच, नामा को पत्नी भी बहुत सुंदर और अच्छी मिली है। राजाई, अब ये लड़की हमारे घर की शोभा बढ़ा देगी। एकदम सही बोल रही हो तुम। अब अपनी जिम्मेदारी संपन्न हुई। इसका अर्थ क्या हुआ? अब अपने नामा की शादी हुई है, पति की जिम्मेदारी पत्नी को ही लेनी चाहिए। वो ही संभालेगी उसकी जिम्मेदारियां। वो कैसे संभालेगी सब कुछ? वो तो बस दिन रात एक पांडुरंग पांडुरंग करते रहता है। उसकी बराबरी के सारे लड़के उद्योग धंधा करने में लग गए हैं और ये बैठा है वैसे के वैसा ही। हाँ। नामा बच्चा है, अभी नादान है, समझ जाएगा धीरे धीरे। और अब राजा ही है ना, फर्क पड़ेगा नामा में। क्या फर्क पड़ेगा उसमें? वो बच्ची भी बेचारी कितनी छोटी है, अभी कहाँ बड़ी है वो। और ये थोड़े ना उसकी सुनेगा। पांडुरंग पांडुरंग, अब वो पांडुरंग ही संभालेंगे। हमें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। तभी तो कहती हूँ, उस पर आप जिम्मेदारियां डाल दीजिए। विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग, 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 विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग। ये क्या लड़कियों, अभी तक यहाँ बैठी हो? चलो घर चलो। यहाँ बैठकर खेल क्या रही हो तुम लोग? भगवान का नाम लेना चाहिए। चलो अब चलो घर। अरे जना, यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, पांडुरंग की मूर्ति के सामने बैठी हूँ उनका नाम लेते लेते। तुम भी जब देखो पांडुरंग का नाम लेती बैठती हो या घर में काम में व्यस्त रहती हो। इन लड़कियों के साथ खेलते हुए कभी देखा ही नहीं तुम्हें। रहने दो दीदी, मुझे पांडुरंग के पास ही बैठना अच्छा लगता है। ठीक है, पर तुम आजकल हमारे घर भी नहीं आती। कभी कभी घर आ जाओ ना। अब मैं चलती हूँ, तुम्हारे लिए मिठाई रखी है मैंने, घर जरूर आना। हाँ, आऊंगी। विठाबाई माझे पंढरीचे आई, ये ग विठाबाई माझे पंढरीचे आई। अच्छा गा लेती हो। ये क्यों नहीं आए अब तक पता नहीं। क्या है ना, नामा विठल को बहुत पूछते हैं ना। वो सब ठीक है, पर अपना धंधा भी तो देखना चाहिए ना। बापूजी अकेले क्या क्या करेंगे? सासू माँ और बापूजी इन पर इस बात को लेकर बहुत परेशान हैं। तुम चिंता मत करो भाभी, आहिस्ते आहिस्ते वो सब कर लेगा। परसों ही उसने मुझे बताया। क्या बताया? यही कि अब धंधे पर ध्यान देना पड़ेगा। होगा होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बोलू ऐसे बोल जेणे बोले विठ्ठल डोले, बोलू ऐसे बोल जेणे बोले विठ्ठल डोले,
प्रेम सर्वांगाचे ठाई वाचे विठ्ठल रखुमाई नाचू कीर्तनाचे रंगी ज्ञानदीप लावू जगी पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग